बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों को लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज जो हमें हमारे वक़्त के संत महापुरुषों ने जो हमें पावन नाम बख्शा है, हम उस नाम का सुमिरन करते हैं। लेकिन कुछ कुछ गुरुमुखों की ये समस्या है, नाम का सिमरन करते समय उनका मन उस नाम सुमिरन में नहीं लगता, कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है, ध्यान एकाग्रचित नहीं होता। तो आज हम जानेंगे कि ध्यान एकाग्रचित करने के कुछ सरल साधन, जिससे हमें आनंद भी प्राप्त हो और हमें सच्ची खुशी भी मिलती रहे। गुरुमुखों, पहली चीज़, जब भी हम भजन अभ्यास पर बैठे, हमें अपनी उसी एक जगह पर ही बैठना चाहिए जहाँ पर हम रोज़ बैठते हैं। गुरुमुखों, मन का असली तांडव तो तब स्टार्ट होता है जब हमारी आंखें बंद होती हैं। गुरुमुखों, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो मन विचारों की श्रृंखला को इतनी तेज हमारी आंखों के सामने घुमाता रहता है, जिससे हमारा ध्यान उस परमपिता परमात्मा की तरफ नहीं लगता। और गुरुमुखों, ये चीज़ हमारे दिमाग में 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट तक चलती रहती है। और सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है कि हम 5-10 मिनट हम देखते हैं कि हमारा ध्यान तो लग ही नहीं रहा, तो हम उठ के खड़े होके वहाँ से चले जाते हैं, जो एक सबसे बड़ी हमारी भारी भूल होती है। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले जब भी हम आँख बंद करके बैठें, 5 मिनट हमें अपने श्वास धीरे धीरे छोड़ने हैं और लंबे लंबे श्वास लेने हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ने हैं और लंबे लंबे श्वास लेने हैं। हर एक श्वास में नाम का सिमरन करना है और हमें अपने श्वासों की तरफ ध्यान रखना है। गुरुमुखों, विचारों का सीधा संबंध हमारे श्वासों से होता है। जब हम श्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे तो आप खुद ही अनुभव करेंगे, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। मन आपका धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। मन आपका विचारों की प्रवृत्ति को धीरे धीरे शांत करने हो जाएगा। गुरुमुखों, उसके बाद जब मन धीरे धीरे आपका परेशान हो जाएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा, उसके बाद हमें करना क्या है, हमें विजुअलाइजेशन करना है। हमें कल्पना करनी है कैसे हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के, दाता जी के दर्शन करने जाते थे। वो अपना कर कमल उठाते थे, हमें आशीर्वाद देते थे। उन नज़ारों को हमें सोचना है, जितनी मर्जी बार हो गए हमें बार बार सोचना है। जितना जितना हम उन नज़ारों को सोचते रहेंगे, हमारा मन उतना उतना वहाँ आकर्षित होता रहेगा और बुरी चीज़ जहाँ से मन चिपका हुआ है वहाँ से हटके उधर की साइड लगने लग जाएगा। तो ऐसे हम करते रहेंगे निरंतर अभ्यास, तो हमें धीरे धीरे हमारे मन को आदत पड़ जाएगी श्री सतगुरुदेव महाराज जी, दाता दयाल जी के दर्शन दीदार करने की। गुरुमुखों, दर्शन दीदार का जब हम उस ख्याल को हम सोचेंगे तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा, थोड़े समय के लिए वो ख्याल आपका आंखों के सामने आएगा, फिर थोड़े समय के लिए मन आपका कहीं और जाएगा। मन आपका वर्तमान में भी जा सकता है, भविष्य में भी जा सकता है, भूतकाल में भी जा सकता है, हर जगह जा सकता है। विचारों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। आप देखेंगे मन थोड़ी देर के लिए फिर ध्यान हटता है, फिर हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी का ध्यान लाएंगे, फिर वो ध्यान हटेगा, फिर हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी का ध्यान लाएंगे। तो ऐसे में निरंतर अभ्यास करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब निरंतर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे मन को इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। आज हमारा मन भजन अभ्यास में क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमारे मन को आदत ही नहीं डली हुई भजन अभ्यास करने की, और ना ही हमें
बचपन से किसी ने सिखाया कि भजन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। ये आत्मा की अपनी पूंजी है। जिस तरीके से शरीर की अपनी पूंजी खाना पीना है, ऐसी आत्मा की अपनी पूंजी जो है वो भजन अभ्यास है, नाम का सुमिरन आराधन है। गुरुमुखों, ये चीज़ हम करते रहेंगे तो हमें धीरे धीरे अंदर ही अंदर शांति अनुभव होती रहेगी। गुरुमुखों, अब थोड़ी देर के लिए जब हमारी आंखें बंद हैं, हमें अपने मन को अवेयरनेस में रखना है, हमें अपने आप को अवेयरनेस में, जागरूकता में रखना है। आप देखेंगे कि अब कभी कभी अगली जो मुश्किल आती है गुरुमुख के सामने, वो क्या होती है, जब वो नाम ध्यान करता है तो बहुत सारे नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार आते हैं। जैसे ही नकारात्मक विचार आते हैं, वो उस नकारात्मक विचार की तरफ ध्यान करता है, वो नकारात्मक विचार उसको खींच के अपने साथ कहीं और बहा ले जाता है, और सकारात्मक को सोचता है, सकारात्मक उसे जब जैसे ही वो सोचता है तो उसको वहाँ बहा ले जाता है। गुरुमुखों, अब हमें करना क्या है, हमें जागरूकता में रहकर हमें किसी भी विचार से कनेक्ट नहीं होना। हमें किसी भी, चाहे विचार अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें किसी भी विचार से जुड़ना नहीं है। क्योंकि आज मन को आदत डली हुई है इतने सालों की कि कोई भी विचार आता है, हमारा मन उस विचार से जुड़ जाता है। तो मन को आदत डली हुई है, इसी के कारण हम दुखी, हम किसी भी विचार से जुड़ जाते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो सकारात्मक हो। ना ही आपको नकारात्मक विचार से जुड़ना है, ना ही आपको सकारात्मक विचार से जुड़ना है। आप देखेंगे कि जब विचार उठेगा, तो जब आप उस विचार से जुड़ेंगे नहीं, विचार थोड़ी देर बाद अपने आप ही शांत हो जाएगा। जब विचार फिर से वो उठेगा, जब आप उससे जुड़ेंगे नहीं, तो वो विचार थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। अगर नकारात्मक विचार से आप जुड़ोगे तो नकारात्मक विचार अपनी नेगेटिव एनर्जी देगा, सकारात्मक विचार से जुड़ोगे तो सकारात्मक विचार आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो हमें करना क्या है, हमें अपने विचारों पर गौर करना है। विचार उठ रहे हैं, हमें उनसे जुड़ना नहीं है। जब आप उनसे नहीं जुड़ोगे, थोड़े समय के बाद वो बैठ जाएंगे, और जब ये पैटर्न थिंकिंग, हमारा थिंकिंग पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अब चेतन मन को आदत पड़ जाएगी कि विचार उठा है, उस विचार से हमें नहीं जुड़ना, और वो विचार हमारा बैठ जाएगा। जब हम उस विचार से नहीं जुड़ेंगे और जब वो विचार बैठ जाएगा, नहीं जुड़ेंगे और जब वो विचार बैठ जाएगा, तो हमारे मन को अपने आप आदत पड़ जाएगी कि अब हमें वर्तमान में रहने की आदत पड़ जाएगी, किसी भी विचार से जुड़ना नहीं है। क्योंकि गुरुमुखों, कोई भी विचार, कोई भी इमोशन, कोई भी भाव जो भी होता है, वो कुछ समय के लिए ही होता है। वो थोड़े समय के बाद वो हल्का पड़ जाता है, और हल्का पड़ने के बाद कभी कभी वो गायब भी हो जाता है। विचार ताकतवर कब बनते हैं, जब हम उन विचारों को शक्ति देते हैं। हम उन विचारों को शक्ति कैसे देते हैं, हम उन विचारों से जुड़कर उनको शक्ति देते हैं। हम कहते तो हैं कि ये चीज़ नहीं सोचनी, जितना हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं उतना ही हम उस चीज़ को सोचने लग जाते हैं। तो गुरुमुखों, ये कुछ चीज़ें हैं, ये हम भजन अभ्यास में, नियम में लागू करेंगे तो हमारे मन को आदत पड़ेगी भजन अभ्यास और भक्ति में लगाने की, और हमारा ध्यान भी एकाग्रचित होगा। गुरुमुखों, यही एक सच्चा और एक असली तरीका है। इसके अलावा और दुनिया में कोई तरीका नहीं है भजन अभ्यास और ध्यान को लगाने का। मन अपना काम करेगा, उसको करने दो, लेकिन आपको अपना काम करना है और आप अपना काम करते चलो। मन जो कर रहा है उसको करने दो। मन का तो काम ही है आपको फंसाना, क्योंकि गुरुमुखों, संघर्ष ही जीवन है। मन तो फंसाता ही रहेगा, लेकिन हमें भक्ति रूपी नियमों की पालना करनी है। हमें भजन अभ्यास और भक्ति में ध्यान लगाना है, क्योंकि यही चीज़ें करके ही हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। ये मन आपको ज़िंदगी भर तक परेशान करता रहेगा। क्यों? परेशानी कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे कर्मों, हमारे विचार हैं। अगर हम मन के विचारों से जुड़ेंगे, तो विचारों की आंधी से जुड़ेंगे तो वो तूफान करेंगे ही करेंगे। हमें अब से रोज़ का नियम बनाना है कि हम अपने डेली रूटीन में, दैनिक अभ्यास हमें ये करना है कि हमें किसी भी विचार से जुड़ना ही नहीं है, हमें किसी भी चीज़ को जुड़ना ही नहीं है। तो जितना जितना हम ये चीज़ करते रहेंगे, हमें परम आनंद और शांति प्राप्त होगी, और हमें आनंद भी मिलता रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।